अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच्चाई सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि देश और समाज थोड़ा बदले तो बस हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, साथ में आता है। हिंदी, इस शब्द में एक एहसास है। भारत, इस नाम में एक गर्व है। और आजकल एक चुपचाप दर्द भी है। हमने जिन भारत और बंगाल की कहानियां सुनकर बड़े हुए, रविंद्रनाथ, नजरुल, विवेकानंद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का भारत, उस भारत और आज की हकीकत में बहुत फर्क है। आज का भारत क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं, सरकारी दफ्तरों में घूस के बिना काम नहीं। और जब चुनाव आता है तो हर नेता फिर भगवान जैसा दिखने लगता है। आज का बंगाल क्या है? टीईटी हो या एसएससी, हर भर्ती प्रक्रिया में घोटाला, बेरोजगार युवा सड़कों पर, न्यायालय में केस के इंतजार में 3-3 साल तक पैनल लटका पड़ा है। कभी सरकार कहती है केंद्र पैसे नहीं देता, तो कभी केंद्र कहता है राज्य सरकार कुछ करती नहीं। और हम आम लोग सिर्फ लाइन में खड़े रहते हैं। धूप में, बारिश में, पेट्रोल महंगा होता है, बिजली जाती है, पानी नहीं आता, दवाइयाँ नहीं मिलती, फिर भी टीवी पर नेता कहते हैं सब कुछ ठीक है। नहीं साहब, सब कुछ ठीक नहीं है। आप ऊंची आवाज में कहने से कुछ सच नहीं हो जाता। आप कहते हैं कि बंगाल अब वैश्विक मंच पर खड़ा है, तो क्या ये भी मान लें कि सबको नौकरी मिल गई, सबको इलाज मिल गया? सबको नौकरी नहीं मिली, सबको इलाज नहीं मिला, सबको ज़रूरत के समय पानी बिजली नहीं मिलती है। और ये देश की हालत देखकर हम चुप बैठे हैं, क्योंकि हम डरते हैं कुछ कहने से, कुछ बोलने से। असल सच्चाई ये है कि आज भी बंगाल और भारत के एक बड़े हिस्से को 2 वक्त की रोटी जुटाने में संघर्ष करना पड़ता है। स्कूलों में शिक्षक नहीं, परीक्षाओं में पेपर लीक, नौकरियों में धांधली, और अगर लिस्ट आ भी जाए तो कोर्ट में केस, और फिर इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार। और यही हाल सिर्फ बंगाल में नहीं, देश भर में है। आप कहते हैं केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ भेजे, ठीक है, तो सवाल यह है उन पैसों का क्या हुआ? क्यों सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं चलती? क्यों मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर नहीं? तृणमूल कांग्रेस कहती है हमने बंगाल को बचाया, तो पूछना जरूरी है क्यों हर कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं? पंचायत चुनाव में खून बहता है, गोलियां चलती हैं, क्या यही विकास है? भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने देश को नया भारत दिया, तो बताइए क्या हर युवा को नौकरी मिली? क्या हर किसान की आमदनी दुगनी हुई? क्या मुसलमान और दलित अब सुरक्षित हैं? कांग्रेस कहती है हमने देश बनाया था, तो पूछना बनता है आपने जो गलतियां की उनसे आपने क्या सीखा? आज अगर आप फिर से सत्ता चाहते हैं तो नया क्या देंगे? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है हर पार्टी से जवाब मांगना। आज अगर कोई आम नागरिक इन सवालों को पूछता है तो उसे पार्टी विशेष का बताया जाता है। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो सच बोलना चाहता है, और चाहता हूं कि कोई तो हो जो सुन सके, क्योंकि आज वोट इच्छा से नहीं, डर से दिया जाता है। चुनाव अब बदलाव के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ा जाता है। नेता अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और हमें देशभक्ति का भाषण देते हैं। जो नेता चुनाव से पहले दरवाजा खटखटाते हैं वही चुनाव के बाद मिलते नहीं। जो बोलते हैं हर धर्म का सम्मान होगा, उन्हीं की सरकार में मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलती है। हम हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, नॉन आदिवासी के झगड़े में उलझाए जाते हैं, ताकि असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा सब गायब हो जाएं। लेकिन अब समय आ गया है। अब हम सिर्फ फेसबुक पोस्ट नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम सवाल पूछेंगे और खुलकर पूछेंगे। अब हम वोट देंगे, पर आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर, सीना ठोककर, सच के साथ। क्योंकि ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये बंगाल किसी एक झंडे का नहीं है, ये हमारा है,
हम सबका। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जहां छात्र पढ़ाई कर सके, नौकरी पा सके बिना रिश्वत के, जहां इलाज हर किसी को मिले मुफ्त और सम्मान के साथ, जहां नेता सिर्फ भाषण ना दें बल्कि खुद ज़मीनी हकीकत को समझें। हम चाहते हैं ऐसा बंगाल जहां पुलिस जनता की सेवा करे, जहां टीचर क्लास में हो, जहां अस्पताल में दवाई हो, जहां किसी माँ को ये ना सोचना पड़े कि उसका बेटा घर कब लौटेगा, आंदोलन से या परीक्षा से। अगर आप भी ऐसा भारत, ऐसा बंगाल चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई सच्चाई को सुन सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। माइंड ऑफ अ बिलीवर चैनल की ओर से आपको सलाम और सम्मान।